नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर जी। बच्चों, आज की रेडियो कक्षा में हम शब्द बनाने के साथ साथ वाक्य बनाने के अभ्यास भी करेंगे। आप लोग तैयार हैं? जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अब आप सभी अपनी वर्कबुक में पेज नंबर 135 पर अभ्यास 186 को देखिए। जी टीचर जी, पेज नंबर 135 और अभ्यास 186 मिल गया। राजू भैया, अब आप इसमें दिए निर्देश को पढ़कर सुनाइए। जी टीचर जी, इसमें लिखा है वाला शब्दांश को जोड़कर नए शब्द बनाएं और नया शब्द लिखें। बच्चों, वाला पूरा शब्द ना होकर एक शब्दांश है, यानी शब्द का हिस्सा। वाला जैसे और भी कई शब्दांश होते हैं, जैसे ता, वान, पन, आई। जब ये किसी मूल शब्द से जुड़ जाते हैं तो एक दूसरा नया शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ मूल शब्द से अलग होता है। बताइए, इस अभ्यास में वाला के साथ किस शब्द का उदाहरण दिया गया है? टीचर जी, इस अभ्यास में फूल शब्द के साथ वाला शब्दांश जोड़कर नया शब्द फूल वाला बना है। टीचर जी, फूल और फूल वाला शब्दों के अर्थ एक हैं या अलग अलग? राजू भैया, इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। फूल का अर्थ पुष्पों से या सिर्फ फूलों से है, पर फूल वाला का अर्थ फूल से संबंधित व्यक्ति या वस्तु से है, जैसे फूल विक्रेता, फूल वाला खेत, फूल वाला कमरा। वाला शब्दांश के कारण मूल शब्द से संबंध रखने का अर्थ जुड़ जाता है। अब हम आगे के शब्दों में वाला शब्दांश जोड़कर देखेंगे कि नया शब्द कैसे अपने मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है। बताइए, किन शब्दों के साथ वाला शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाना है? टीचर जी, फूल वाला तो बना है, अब है सब्जी, दूध, घर, दुकान, कपड़े। ये सब अलग अलग चीजों और जगहों के नाम हैं, पर इनमें वाला शब्दांश जोड़कर जो शब्द बनता है, उसका अर्थ इनसे संबंध रखने वाले व्यक्ति से होता है। जी टीचर जी। अब आप इनके नीचे लिखे शब्दों में वाला शब्दांश जोड़कर नया शब्द उनके सामने लिख दीजिए। जी टीचर जी। सब्जी में वाला जोड़कर बना सब्जी वाला। दूध में वाला जोड़कर बना दूध वाला। फूल में वाला जोड़कर बना फूल वाला। दुकान में वाला जोड़कर बना दुकान वाला। और कपड़े में वाला जोड़कर बना कपड़े वाला। लिख लिया टीचर जी? शाबाश! सभी बच्चों ने इन शब्दों को तो लिख ही लिया होगा। चलिए, अब हम इसके नीचे दिए गए अभ्यास 187 के शब्दों में ता शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाएंगे और लिखेंगे। जैसे सफल शब्द में ता शब्दांश जोड़कर बना सफलता। आप भी पढ़ रहे हैं ना? जी टीचर जी। सफल में ता जोड़ा तो बन गया सफलता। इसका अर्थ क्या हुआ टीचर जी? किसी विशेषण या संज्ञा शब्द में ता शब्दांश जोड़ने से वो शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे वह एक सफल व्यक्ति है। इसमें सफल शब्द विशेषण है, जो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। महक अपनी सफलता से प्रसन्न है। इस वाक्य में सफलता शब्द भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह दूसरे शब्दों में ता शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाकर लिखिए। जी टीचर जी। सफल में ता जोड़कर शब्द बना सफलता। इसे तो पहले से ही लिख लिया है। इसके बाद है कुशल। कुशल में ता जोड़कर बना कुशलता। कुशल से आगे लिखा कुशलता। महान में ता जोड़कर लिखा महानता। ऐसे ही सज्जनता, मित्रता, निजता। सबने लिख लिया है? जी टीचर जी। ठीक है, अगर रह गए हैं तो आप होमवर्क में इन्हें लिख लीजिएगा। इसी तरह
क्रिया शब्दों में ता शब्दांश लगाने से बने शब्द उस क्रिया से संबंध बताते हैं, जैसे बहता, चलता, गाता, खाता, सुनता, पढ़ता, लिखता। इस तरह हम अलग अलग शब्दांशों से नए शब्द बना सकते हैं। जी टीचर। तैयार है? जी टीचर जी। वाक्यों को समझने के लिए आप लोग पेज नंबर 136 को देखें। जी टीचर जी, पेज नंबर 136 हमने खोल लिया है। इस पाठ में रीता और उसकी शिक्षिका की बातचीत दी गई है, जिसमें रीता को कुछ वाक्यों को ना समझ पाने की समस्या के बारे में बताया गया है। राजू भैया, वाक्य पट्टिकाओं को पढ़िए और निर्देश के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर सुनाइए। जी टीचर जी, ये 4 वाक्य हैं। पहला वाक्य है, मुंबई मामा जी मैं जाकर से मिलूंगा। दूसरा वाक्य है, गेंद है कि रामू यह। तीसरा वाक्य है, खाना हुआ शायद नहीं तैयार है। चौथा वाक्य है, छाता पानी लगाओ पर गिरने। टीचर जी, ये वाक्य तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहे हैं। हाँ राजू भैया, रीता भी ये वाक्य नहीं समझ पा रही थी। अब आगे की बात मैं पढ़ूंगी, आप लोग भी उंगली रखकर मेरे साथ पढ़िएगा। जी टीचर जी। रीता ने कई बार इन वाक्यों को पढ़ा, लेकिन उसे लगा कि वाक्य कुछ ठीक नहीं है। वो अपनी शिक्षिका के पास गई और बोली, मैडम जी, मैं इतनी देर से इन वाक्यों को पढ़ रही हूँ, लेकिन ठीक ढंग से समझ ही नहीं पा रही। शिक्षिका ने वाक्य देखे और उन्हें पढ़ा। फिर उन्होंने रीता को बताया कि बेटा, ये वाक्य सही क्रम में नहीं लिखे हैं, इसलिए तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही है। लो, मैं इन्हें फिर से लिख देती हूँ, अब पढ़ो। राजू भैया, रीता की शिक्षिका ने जो वाक्य फिर से लिखे थे, उन्हें आप पढ़कर सुनाइए। जी टीचर जी। मैं मुंबई जाकर मामा जी से मिलूंगा। यह गेंद रामू की है। खाना शायद तैयार नहीं हुआ है। पानी गिरने पर छाता लगाओ। अब तो इनका अर्थ समझ में आ गया। जी टीचर जी, अब तो इन वाक्यों के अर्थ आसानी से समझ में आ रहे हैं। इसका क्या कारण है टीचर जी? बताती हूँ। आप पहले वाक्यों में और इन वाक्यों में लिखे शब्दों के क्रम को देखें, कुछ अंतर दिख रहा है? जी टीचर जी, पहले वाक्य में पहला शब्द मुंबई है, पर फिर से लिखे गए वाक्य में पहला शब्द मैं है। दूसरे शब्दों का क्रम भी बदला है। बिल्कुल सही। बच्चों, वाक्य में आए शब्दों को पद कहा जाता है, इसलिए शब्दों के क्रम को पदक्रम कहते हैं। पहले वाक्यों में पदक्रम सही न होने से अर्थ समझने में कठिनाई आ रही थी। टीचर जी, पदक्रम किसे कहते हैं? बच्चों, किसी वाक्य में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पद होते हैं, जिन्हें कर्ता, कर्म और क्रिया कहते हैं। हिंदी भाषा में कर्ता, कर्म और क्रिया और इनसे जुड़े दूसरे शब्दों को बोलने और लिखने के सही क्रम को ही पदक्रम कहते हैं। यानी पहले कर्ता, फिर कर्म और इसके बाद क्रियापद। इनके बारे में हम आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। जी टीचर जी। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम पेज नंबर 137 पर दिए गए अभ्यास 188 पर काम करेंगे। पेज नंबर 137 पर अभ्यास 188 को देखिए। जी टीचर जी, पेज 137 पर अभ्यास 188। ये है पेज 137 और अभ्यास 188। इसमें 8 कोण के 2 खानों में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें सही क्रम में जोड़कर सार्थक वाक्य बनाना है और सामने बनी लाइन में लिखना है। पहले खाने के शब्दों को पढ़िए। सभी बच्चे राजू भैया के साथ इन शब्दों को पढ़ेंगे। जी टीचर जी। पत्र मिला जन्मदिन तुम्हारा पर। इन शब्दों को सही क्रम में जोड़ने पर सार्थक वाक्य बनेगा, जन्मदिन पर तुम्हारा पत्र मिला।
आप भी दोहराइए और लिख लीजिए। जी टीचर जी। जन्मदिन पर तुम्हारा पत्र मिला। लिख लिया टीचर जी। अब दूसरे खाने के शब्दों को पढ़िए। जी टीचर जी। मिले थे भोपाल हम में पहली बार। इन शब्दों को सही क्रम में जोड़कर सार्थक वाक्य बनाइए और लिखिए। जी टीचर जी। हम पहली बार भोपाल में मिले थे। ठीक है ना टीचर जी, इसे लिख लूं? बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब अभ्यास 189 में भी कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनका पदक्रम सही नहीं है। इनका पदक्रम सही करके फिर से लिखिए। जी टीचर जी। पहला वाक्य है, मुझे भेदना आता है महाराज चक्रव्यूह। टीचर जी, इसमें सही पदक्रम के अनुसार वाक्य बनेगा, महाराज मुझे चक्रव्यूह भेदना आता है। शाबाश। अब दूसरा वाक्य ठीक कीजिए। जी टीचर जी। दूसरा वाक्य है, नहीं दिखाता युद्ध भूमि में पीठ मैं। सही वाक्य होगा, मैं युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाता। ठीक है ना टीचर जी? बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब आखिरी वाक्य का पदक्रम भी ठीक कीजिए।